अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आजकल तो पंजाब में जो स्मॉग है, ज़ाहिर है उसी ने बड़ी सूरत हाल को ख़राब किया हुआ है और स्मॉग की जद में है पंजाब। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो इससे पहले ही सियासी स्मॉग की जद में है ना। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, ये इस सियासी स्मॉग की वजह ये बताती है। वो कहते हैं जो इमरान खान पे सियासी मुकदमात बना रखे हैं और उनको जेल में बंद किया हुआ है और फिर इलेक्शन में भी धांधली करवाई, तो ये सियासी स्मॉग की, अली गौहर बलोच साहब, यही दो वजूहात लगती हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि जो स्मोग है ये वाकई इससे हर कोई परेशान है और हालात वाकई ऐसे हैं। लेकिन ये कोई इस साल का मसला नहीं है, ये काफी सालों से है और इसके जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं पंजाब में और इस पे प्लानिंग हो रही है कि आने वाले सालों में ये हम बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन जहां तक आपका सियासी धुंध का सवाल है तो मैं समझता हूं कि धांधली का जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो शायद भूल जाते हैं कि उन्होंने 2018 में क्या किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2013 में भी धांधली का इल्जाम लगाया था। और आपको पता है कि एक जुडिशल कमीशन बना था और उस जुडिशल कमीशन ने ये फैसला दिया था उस वक्त 2013 में कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि ये जमहूरियत की जंग तो नहीं लड़ रहे, ये तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, ये तो दोबारा इक़्तिदार में आने की जंग लड़ रहे हैं। और जाहिर है जहां तक उनकी आज़ादी है या जहां तक उनके मुकदमात हैं तो उसका फैसला तो अदालतों के अंदर है। सर वो बात ठीक है, लेकिन अली गौहर बलोच साहब, अभी जुडिशल कमीशन की बात की, पहले तो देखें अभी भी तो बन सकता है ना। और फिर गुज़िश्ता अभी दिनों में जो तोशाखाना 1 केस है उसमें आपने देखा कि उसकी समाअत के दौरान जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, इस गलती को तस्लीम किया कि गलत तरीके से सजा दी गई है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को। और ये फिर खान साहब ने इसको ट्वीट भी किया है। तो आप नहीं समझते कि फिर ये जो मुकदमात हैं ये सियासी ही हैं? एक तरह से नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराफ़ जुर्म ही किया ना सर? नहीं, देखिए बात ये है कि जो तो केस है दो किस्म के, जो तोशाखाना के केस हैं और जो 9 मई के वाकयात हैं, ये तो ओपन एंड शट केस हैं। और ख़ास तौर पर जो मतलब है कि वो केस है जिसमें कि अरबों रुपए के बाहर से मुल्क से आए और वो एक आदमी के अकाउंट में डाल दिए गए, वो किसी से डगा छुपा हुआ नहीं है। तो ये कहना कि ये मुकदमात में है, सियासी हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अली गौहर बलोच साहब, इसी पे एक सेकंड, केस में इमरान खान बरी हो गए हैं, इद्दत वाले केस में इमरान खान बरी हो गए हैं, जो तोशाखाना 1 केस है उसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने गलती तस्लीम कर ली। अब रह गया 9 मई, तोशाखाना 2 और अलकादिर ट्रस्ट केस। इनमें से अगर इमरान खान को सजा हो भी जाती है तो आप नहीं समझते बयानिया तो बड़ा मजबूत उन्होंने बना दिया है कि ये सियासी मुकदमाती हैं? नहीं, देखें, मुकदमा तो कोई भी सियासी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अब वो एक अलग बहस है कि किसको कहां कहां से सहूलतकारी होती रही है और 8-8 मिनट से 8-8 जमानतें कहां से होती रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मुकदमात जो हैं जिनका अभी आपने जिक्र किया है, इनसे शायद बानी पीटीआई बरी नहीं हो सकेंगे। मेरा एक सियासी कारकुन की हैसियत से तज्जिया है। और मैं सोचता हूं कि ये वो केसेस हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को हमेशा चोर कहा, डाकू कहा, लेकिन जब इनको मौका मिला इन्होंने पंजाब में बुजदार लगाया। जब इनको मौका लगा तो जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू ये अपनी जबान से कहते थे उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। जब मरकज में हुकूमत थे तो मरकजी हुकूमत के अंदर जिस तरह से इन्होंने कादिर ट्रस्ट वाले केस में काबीना के अंदर वो लिफाफा लहराया था और जिस तरह से इनके काबीना के वुज़रा ने कहा कि हमें तो दिखाया ही नहीं गया कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, तो वो मतलब किसी से बातें ढकी छुपी हुई नहीं है। जिस तरह से तोशाखाना की चीजों की असेसमेंट्स गलत करवाएंगी, जिस तरह से कि वो रसीदें जेली दिखाएंगी, दूसरों को कहते थे तलाशी दें, अपनी तलाशी ली तो जेली रसीदें निकली जेब के अंदर से। ठीक। अली गौहर बलोच साहब, सर ये इमरान खान की फाइनल कॉल में ना अब ये टोटल कोई 6 दिन बाकी रह गए हैं और एक आइडिया ये है कि जो इस दफा का एहतजाज है वो बाकी एहतजाजों का एक एक्शन रिप्ले ही होगा, लेकिन पीटीआई कह रही है कि भाई इस दफा हम वापस नहीं जाएंगे। तो पहले ये बताएं कि आपकी हुकूमत इस हवाले से किस हद तक परेशान है? एक्शन रिप्ले ही है ना, जिस तरह से पहले इनका तरीकाकार होता है, अनाउंस ये करते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज के नाम पर हमेशा इन्होंने क्या किया? 9 मई के वाकयात किए और उससे पहले जो 2014 वाले धरने थे, धरने देकर बैठे रहे, फिर उसके बाद पीटीवी के ऊपर हमला किया, कौमी असम्बली के जंगले तोड़े इन लोगों ने
और फिर उसके बाद आपने देखा कि एहतजाज के पर इस्लामाबाद ग्रीन बैंक्स में भी आग लगाई। 9 मई के वाकयात टारगेटेड वाकयात थे और एक जगह पर नहीं, और एक मखसूस इदारे के तनसीबात के ऊपर ही हमला किया गया, शोधा के मुजस्मों को तोड़ा गया, KPK के रेडियो स्टेशन को आग लगाई गई, और आपने MM आलम के जहाज को जला दिया गया, मोटर वेज के इंटरचेंज को जला दिया गया। इस दफा अगर बड़ी तादाद में लोग निकल आए फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर लोग निकल आते तो मुझे ये बताएं कि वो गंडापुर साहब पेशावर से सरकारी मुलाजमीन को और सरकारी गाड़ियों में बिठा के लाते, सरकारी मशीनरी और वसाइल को इस्तेमाल करते और जाकर पंजाब में जाकर ट्रकों के शीशे तोड़ते। कितने लोग निकल आए थे पंजाब से? सर देखें, हकीकत ये है गरीब और बलोच साहब, हकीकत ये है कि PTI पंजाब को नहीं मोबिलाइज कर पाती। ये बात ठीक कह रहे हैं, और PTI इसकी वजह ये बताती है कि वहां पे वसी पैमाने पर आप लोगों ने मैसिव क्रैकडाउन किया है। वो कहते हैं हमारे हजारों लोग गिरफ्तार हैं। तो आप नहीं समझते कि फैसलाबाद, जड़ावाला, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, जेलम, रावलपिंडी वगैरह से इसीलिए इनके लोग नहीं निकल पाते? खैबर पख्तूनख्वा में कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, वो कहते हैं वहां से लोग निकलते हैं। बात ये है कि अगर इस बात की गारंटी आप दे देना अपने प्रोग्राम में कि इनका एहतजाज पुरअमन होगा और ये मुल्क में लॉकडाउन और तोड़ फोड़ और अवाम का जिंदगी अजीरन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला आवर नहीं होंगे, इनकी गारंटी तो इनके घर वाले भी नहीं दे सकते। और ये जब भी आते हैं ये पाकिस्तान पर हमला आवर होने के लिए आते हैं। जब आप ये कहें कि हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, जब आप ये कहें कि अब हमने जनाजे पढ़ने हैं, जब आप ये कहें कि हम जेल तोड़ने के लिए आ रहे हैं, हम उसको जो है वो न्याजी साहब को अंदर से तोड़ के भी निकाल लेंगे, तो ये कौन सा जमहूरी और आईनी तरीका है? तो अगर आपका लबो लहजा ये होगा तो रियासत ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को भी महफूज। यहाँ पे दो बातें अलीगौर बलोचा, वैसे इस दफा जो आप लोग कहें कि जी लोग नहीं आते हैं, ये एक्सपोज हो गए, तो क्या ख्याल है इस दफा जरा इजाजत दे के देख लें आप, पता चल जाएगा ना कि लोग आते हैं या नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि आप समझ रहे हैं इनका जो एहतजाज है वो नाकाम होगा। क्या नाकाम हो जाएगा या जो लोग निकलेंगे वो क्रैकडाउन करके आप वापस उन्हें भगा देंगे? मैं आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। आप मुझे बताएं कि जो 9 मई के वाकयात हुए थे उस वक्त को बहुत बड़ा क्रैकडाउन नहीं था। उस वक्त भी कितने लोग थे? चंद के लोग थे, जत्थे थे जो मुख्तलिफ जगह के ऊपर हमलावर हुए। कोई बहुत बड़ा हजूम तो नहीं था ना अवाम का। और दूसरी बात ये है अलीगौर बलोचा, इस दफा निकलने दें लोगों को, देना आप इजाजत ताकि पता लगे आप लोगों को निकलते हैं कि नहीं। अगर शरपसंदों को निकलने दिया जाए और उसके बाद वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाए, तो आप चाहती हैं कि एक दफा पाकिस्तान की फिर तहस नहस हो जाए? शरपसंदों को जरूर पकड़ें, उनको ना छोड़िएगा, लेकिन आम आवाम को तो निकलने देना। वो कहते हैं वो भी नहीं निकल सकते। नहीं, अवाम नहीं है, अवाम तो कुछ भी नहीं कहते। ये चंद शरपसंद लोग हैं जो पाकिस्तान की तनसीबात को नुकसान पहुंचाते हैं। ये चंद शरपसंद जत्थे हैं जो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ करते हैं। मुझे ये बताएं, इनका ये पहले बात कर रहे थे ना मेरे भाई, तो ये बताएं कि ये तो वो लोग हैं जो समझते हैं कि RTS सिस्टम के जरिए धांधली कर लो तो ठीक है। बाजवा साहब के जरिए जो है वो असेंबली में आप कहें कि जनाब लोग हमारे भेजे जाते थे और वहां पर हमारी अक्सरियत नहीं, वो तो ठीक है। राना सनाउल्लाह पर केस बने तो उनको पकड़ लो जाकर जिन्होंने बनाया था। तो भाई उस वक्त तो आप सीने पे हाथ मार के कहते थे कि हमने पकड़ी है और हमने बनाई है। आपके स्टेट मिनिस्टर अफरीदी साहब आपके टॉक शो के अंदर मेरे साथ बैठकर उनके ऊपर इस बात के ऊपर आर्गुमेंट हो चुके। आज ये अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं कि जनाब वो उसका हमारे से क्या तल्लक है। उनको इसका मतलब है कि आप उनकी कठपुतलियां थी, आप उनकी कठपुतलियां बनना चाहते हैं, आप फिर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहते हैं। तो आप कहते हैं कि हमें लाओ वरना हम पाकिस्तान में आग लगा दें। मुझे एक बात बताएं, नहीं आप जी सर साफी हैं। चले मैं जवाब दे दूं, सुन लिया आपने, टेप सुन लिया, मैं जवाब दे रहा हूं। इसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ। जी अलीगौर बलोच साहब आप ही बात करें। जी आप बात करें। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कौन सा तरीका है कि आप कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। आप बाकी सारे सियासी लोगों को अछूत कहते हैं। अगर मौलाना साहब आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएं तो वो मौलाना साहब हैं। अगर मौलाना साहब आपकी हाँ में हाँ ना मिलाएं तो फिर जो आप उनके जिस नाम से पुकारते हैं नहीं, अभी अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक, मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब से पूछ लूं।
मुझे ये बताएं, मैं आपके प्रोग्राम में इनको गारंटी से ये कह सकता हूं, जब तक ये सियासी लोगों के साथ अपना सियासी एटीट्यूड नहीं बनाएंगे, सियासी लोगों के साथ गुफ्तगू शनीद नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये इनका मसला हल नहीं होगा। ठीक है, आजाद सिद्दीकी साहब जवाब भी दें। और दूसरा, इनको तशद्दुद के जरिए, इनको पाकिस्तान पर हमला करने के जरिए जो है, अगर आप कहें कि इनको कोई रिलीफ मिल जाएगा, तो वो मुझे तो एज ए सियासी वर्कर के लिए